हाय गाइस, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं #हिमांशु सॉन्ग्स फन भी एजुकेशन भी। एंड आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और फ्लो के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 12th का एग्ज़ाम है 10th को एमपी बोर्ड का और 12th ऑफ जून को। सो अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मेरा नंबर सेव करके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको मैं वीडियो क्लास में दे दूंगा और आपको अबाउट में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं और फ्लो के बारे में देख लेते हैं मीनिंग। तो स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेजर एट अ पर्टिकुलर टाइम। देखिए क्या होता है, बहुत ध्यान शांति से। स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेजर एट अ पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम। जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पर, देखिए, जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। पर्टिकुलर टाइम का मतलब क्या होता है समझिएगा, है ना। पर्टिकुलर टाइम, इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे हम कहते हैं। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पीरियड ऑफ टाइम और पर्टिकुलर ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम में, है ना। तो मैं इस कन्फ्यूज़न को मैं एकदम फ्री कर देता हूँ आपको इस कन्फ्यूज़न से। तो देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम की जब भी बात होगी ना, जैसे इसमें लिखा है कि मेजर एट अ पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम, तो इसका मतलब होता है राइट नाउ, मतलब अभी, है ना। या फिर टुडे, नाइट, इवनिंग, है ना। तो ये इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक निश्चित टाइम पर, है ना, एक निश्चित टाइम पर। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो अभी राइट नाउ हो सकता है कंडीशन में, टुडे हो सकता है मतलब आज, नाइट में हो सकता है, इवनिंग में हो सकता है। इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ओके ना, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, देन तो क्या बात की हमने कि स्टॉक जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, है ना। स्टॉक इज रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेजर एट अ पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय पर। ओके, देन फ्लो की जब हम बात करें तो फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेजर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? देखिए, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 3 दिन पहले। तो फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब आप समझते होंगे, जैसे वाटर एक धारा की तरह एक बहता रहता है ना, तो उसको हम फ्लो करते हैं। और स्टॉक का मतलब कोई चीज़ रखी हुई है, तो वो स्टॉक है ना। तो मैंने क्या बोला, फ्लो के बारे में हमने क्या पढ़ा कि फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेजर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब मैंने कल 3 दिन पहले जब मैंने देखा था तो पानी इतना था। हम पानी का एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना। और स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो आज मैंने देखा तो पानी पूरा भरा हुआ था, है ना। बात समझ रहे हैं ना, क्या है स्टॉक का मतलब और फ्लो का मतलब, है ना। पीरियड ऑफ टाइम का मैंने मतलब आपको बता दिया। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 2 साल, 3 साल, मतलब ईयर वाइज और या फिर 3 डेज, है ना। तो उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। एंड देन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको क्लियर कर दिया था स्टॉक में। ठीक है, अब हम जाते हैं टाइम डायमेंशनल पर। देखिए, टाइम डायमेंशनल, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशनल का मतलब होता है विस्तार, मतलब उसकी लंबाई, है ना। तो इट इज़ नॉट अ टाइम डायमेंशनल। अगर हम स्टॉक की बात करें तो ये टाइम डायमेंशनल नहीं है। इट इज़ अ मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित समय पर हम इसको मेजर करते हैं, किसको? स्टॉक को। वहीं हम बात करें फ्लो की, है ना, तो इट इज़ अ टाइम डायमेंशनल। ये टाइम डायमेंशनल होता है, जैसे कि अब मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे कि इट मेजर पर हावर, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, है ना। तो ये क्या लिखा है? टाइम डायमेंशनल है, मतलब कोई निश्चित टाइम पर, मतलब ये मान लीजिए आप, मैंने ना उस दिन उसको देखा था फ्लो को, है ना। या फिर पर हावर मैंने उस घंटे देखा था, मतलब कुछ निश्चित नहीं है पीरियड ऑफ टाइम में, एकदम एक्यूरेट नहीं है कोई चीज़, है ना। पर हावर, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, है ना। तो ये टाइम डायमेंशनल है। कौन? फ्लो। फ्लो जो है वो टाइम डायमेंशनल है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं इसके नेचर की। तो अगर मैं नेचर की बात करूं स्टॉक और फ्लो के,
तो नेचर, अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक का जो नेचर होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब स्थिर होता है, स्थिर मतलब कांस्टेंट, मतलब कहीं जाएगा नहीं, वहीं है, वहीं कोई चीज़ रखी हुई है, मतलब स्टॉक, है ना। तो जो स्टॉक होता है वो स्टैटिक होता है, स्टैटिक का मतलब स्थिर होता है। तो मैंने सिर्फ वर्ड स्टैटिक लिखा है, आप सिर्फ स्टैटिक मत लिखिएगा, आप एक लाइन लिख दीजिएगा कि स्टॉक इज़ अ स्टैटिक इन अ नेचर, है ना। अपने नेचर में जो स्टॉक होता है वो स्टैटिक होता है। और वहीं मैं बात करूँ सप्लाई की, तो सप्लाई जो होता है वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब फास्ट, है ना, जिसमें तेज हो, गति हो जिसमें, है ना, उसको डायनामिक कहते हैं। तो पानी कैसे एकदम फ्लो की तरह चलता है ना, मतलब उसकी जो धारा है वो कितनी जोर से चलती है, तो उसी की बात कही गई है यहाँ पर कि जो फ्लो है वो क्या है, डायनामिक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं इम्पैक्ट की, कि इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, प्रभाव कैसे डालता है स्टॉक फ्लो पर, ठीक है ना, स्टॉक पर, ठीक है ना। तो स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो, स्टॉक जो है वो किस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, फ्लो पर। देखिए कैसे, समझिएगा। मोर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, क्या है, मोर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, मोर विल बी द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यदि आपके पास स्टॉक ज़्यादा है तो क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करोगे गुड्स एंड सर्विसेज को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप बेचोगे, है ना। जब आपके पास स्टॉक है, कोशिश आपकी क्या रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आज मेरे यहाँ जो प्रोडक्ट स्टॉक में रखा हुआ है मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करूँ, है ना, यही कोशिश आप करोगे। तो स्टॉक क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है फ्लो पर। ये वाली बात क्लियर हो गई आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं फ्लो पर, फ्लो इम्पैक्ट का फ्लो देखते हैं हम। तो फ्लो की अगर मैं बात करूं तो फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक, जो फ्लो है ना वो प्रभाव डालता है स्टॉक पर। दोनों मतलब सेम चल रहा है ना, वाइस वर्सा चल रहा है। स्टॉक फ्लो पर इम्पैक्ट डालता है, और हम जो कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं अब, कि फ्लो जो है वो इम्पैक्ट डालता है स्टॉक पर। कैसे, मोर फ्लो ऑफ इनकम, यदि फ्लो ऑफ इनकम ज़्यादा है, मतलब पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो मोर विल बी द स्टॉक ऑफ द वेल्थ पीपल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब पैसा ज़्यादा आ रहा होगा तो मोर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम ज़्यादा आ रही है तो मोर विल बी द स्टॉक, स्टॉक भी ज़्यादा हो जाएगा ऑफ वेल्थ ऑफ पीपल, मतलब उस जो लोग बाग हैं उनकी वेल्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी ज़्यादा हो रही है। मोर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम ज़्यादा हो रही है ना। तो मोर विल बी द स्टॉक, स्टॉक भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो स्टॉक के बारे में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो ओवरहेड वाटर टैंक कंटेनिंग स्टॉक ऑफ वाटर। देखिए ओवरहेड का मतलब क्या हुआ कि फुल भरा हुआ है ना, ऊपर तक भरा हुआ है। तो ऊपर तक जो वाटर भरा हुआ है, टैंक कंटेनिंग स्टॉक ऑफ वाटर, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्टॉक बोल रहे हैं। जैसे कि एक ग्लास है, ग्लास ले लीजिए आप, टैंक मत लीजिए, ग्लास ले लीजिए, है ना। ग्लास में फुल वाटर भरा हुआ है तो वो हमारे लिए क्या है, स्टॉक है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड वाटर टैंक, वाटर टैंक में से फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब पानी जो है वो गिर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड वाटर टैंक, है ना, भरे हुए टैंक में से पानी गिर रहा है। ये एक एग्जांपल हो गया फ्लो का, है ना। यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा स्टॉक और फ्लो के बारे में, है ना। वहीं हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिपॉजिट ऑफ 50,000 जो रुपीज़ हैं आपके सेविंग अकाउंट में है ना, ऑफ एन अकाउंट होल्डर, मतलब आपके अकाउंट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 50,000 रुपये का स्टॉक है। वहीं हम बात करें कि विड्रॉ ऑफ 2,000 रुपीज़ पर मंथ फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट बाय द अकाउंट होल्डर, मतलब मेरा कोई बैंक में अकाउंट है और मैं हर महीने 2,000 रुपये निकाल रहा हूँ, तो वो 2,000 रुपये जो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ ना वो फ्लो है ना। यहाँ तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो ना तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लिख लीजिए 8269465843। तो इस पर आप मेरे को बता सकते हैं अपने डाउट्स, है ना। मैं आपको डायरेक्टली ऑडियो के थ्रू, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू व्हाट्सएप पर आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा, और आपको कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ साथ मैं
जल्दी से जल्दी मैं जो कोशिश कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे मैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, जैसे शॉर्ट वीडियोस के थ्रू या ऑडियोज़ के थ्रू मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा, एज वेल एज मैं कुछ क्लासेस भी लिया करूँगा 12th से रिलेटेड और बीकॉम से रिलेटेड। तो आप उसमें भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, सो आप मेरे को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं।